मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए। आपने से बहुतों ने ये वर्ड सुना होगा, गरीबी। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉवर्टी, गरीबी। आप जानते हो मदर टेरेसा के बुक में गरीबी का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट था। वो कभी भी उन्हें गरीब नहीं मानती थी जिनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही थी अपने लाइफ में कि अगर आपके पास पैसा नहीं है इट मींस आप गरीब हो। ये जो डेफिनेशन है ना, ये दुनिया का बोलती थी वो, कि दुनिया के लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आपके पास कार, बंगला, अच्छा सेलफोन, अच्छा घर नहीं है, अगर आप एक किराए के मकान में रहते हो तो यू आर गरीब। लेकिन जानते हो मदर टेरेसा किन्हें गरीब कहती थी? मदर टेरेसा कहती थी सबसे खतरनाक गरीबी अकेलापन है। सबसे खतरनाक अकेलापन, इनसिक्योर फील करना खुद को, हमेशा अपने आप को हेल्पलेस फील करना कि कोई नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है मेरा, सब मुझे करना पड़ता है, अपने आप को असहायक महसूस करना। हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति हो, लाखों की भीड़ में आप काम करते हैं फिर भी अलोन। या कभी कभी हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको किसी व्यक्ति से दूर कर दिया है। कभी कभी परमेश्वर भी आप में से कुछ लोगों को खुद से दूर करता है। कभी कभी परमेश्वर भी डिविजन्स लेके आता है। आपको क्या लगता है हर अलगाव शैतान की तरफ से है? रॉन्ग। आप पढ़ के देखिए, पहला सेपरेशन खुदा का है बाइबल में, अंधकार को ज्योति से अलग करो, इट्स सेपरेशन। आप जानते हो वो हमेशा कहती थी कि जो सबसे खतरनाक गरीबी है ना वो अकेलापन है। आपको चाहिए ना, आप उनके कोट्स में जाइए, समटाइम्स गूगल पे जाइए और वहां पर लिखिए मदर टेरेसा कोट्स। उनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर लाइंस। आप जानते हो ये कोट किसका है? तुम लाखों तक नहीं पहुंच सकते रोज, पर तुम एक तक पहुंच सकते हो। ये कौन कहता था? मदर टेरेसा कहती थी छोटी छोटी बातें बड़े प्रेम में करो। जानते हो ये किसने कहा? मदर टेरेसा। मुझे बहुत अमेजिंग लगी उनकी ये लाइन। और आप जानते हो कहां ना कहां यीशु मसीह भी हमारे बीच में इसी चीज को पूर्ण करने आए थे। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अब जानते एक टाइम ऐसा आया जब यीशु ने अपने चेलों को अपने अलग होने की बातें बताई। टाइम आ रहा है, मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ पाओगे, जहां पर मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ पाओगे। और आप जानते हैं जब चेलों ने इतना समय 3.5 साल उसके साथ खाया पिया, हर दिन उसके साथ रहे, आप सोचिए एक जानवर से भी हमारी अटैचमेंट हो जाती है, ये तो हमारा खुदावन था। कितनी अटैचमेंट हो गई होगी पतरस की कि डे 1 से आप देखते हो कभी कभी वो इतने फ्रेंडली हो जाते थे कि जब यीशु बैठा रहता था ना वो उसकी छाती पे से बैठ जाते थे। हम लोग कैसे कैसे मम्मी के पैरों को कभी पिलो समझ के सो जाते थे इसके ऊपर कि माँ ऐसे सोइए और हम ऐसे सोते थे, एल बन जाता था। देखा था आपने कई बार, हम बचपन में माँ की मम्मी के स्टमक पे, पेट पे सो जाते थे, कभी लैप पे सो जाते थे। आपने देखा कभी कभी जब यीशु प्रभु बोझ ले रहा था तो उसका एक चेला ऐसे आराम से लेटा हुआ था और यीशु ने कहा मेरा पकड़वाने वाला यहीं पर है। यूहन्ना ने बोला पूछना किसके लिए बोल रहे हैं? रीड इट, वहां लिखा है। यूहन्ना कहता है, तो पतरस कहता है पूछना किसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत करीब था, वो ऐसे सब बोल सकता रहा प्रभु कौन। आप जानते हो जब जीसस ने अपने जाने की बातें कही तब आपको पता है वो एक्चुअली अपने आप को अकेला फील करने लग गए। लेकिन जैसे यीशु ने अभाव किया, अब ये अपने आप को अलोन समझते हैं। उसके बाद जानते हैं यीशु ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें अनाथ न छोड़े, वो तुम्हें एक सहायक देगा। आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा एक इंसान को अपने आप से भर देता है, जानते हो एक चीज आपके अंदर से ना लोप हो जाएगी। आप कभी कभी देखिए, आप पेट्रोल भरवाएंगे ना तो कुछ ड्रॉप्स जो बाहर गिरते हैं ना, आप देखिए सेकंड्स में वो लोप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, फ्ली हो जाते हैं वहां से। जब पवित्र आत्मा आपको भर देता है तो होता क्या है?
अब कुछ लोगों का अनुभव है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, हम किसे भी डिनाई नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है जब वो स्पर्श करता है, हो सकता है आपकी बॉडी में अलग तरह की एक्टिविटी हो, लाइक आप शिवर कर सकते हो, आप गिर भी सकते हो। ये वो गिरना नहीं है जोर जोर से गिराना, ये अलग ही तरह है। हो सकता है कि आपको जब परमेश्वर छुए तो आप है ना घुटनों पे आके ये भी नहीं देखोगे कि मैं कहां हूं, आप वहीं पर उसकी वर्शिप करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि मैंने ये देखा जब यीशु लोगों से बात करता था तो कभी कभी लोग उसके सामने झुककर प्रणाम करते थे उसे, आप जानते हैं। लेकिन एक अनुभव आपको सबको मिलेगा और मैं वो अनुभव आपको बताना चाहता हूं, जब आपको पवित्र आत्मा भर देता है। ब्रदर कोई भी खोलिए मत, मैं चाहता हूं सिर्फ एक वर्ड भाई लगाएंगे। रोमियो 5 अध्याय, रोमन चैप्टर 5 और उसका 6th वर्ड, वहां से 2 लाइट्स आता है आपको भी? हाँ ठीक है, यहां देखिए सब। नहीं ये नहीं है, 5:4 में जाओ भाई। मैं रेफरेंस हमेशा गलत लिख के आता हूं। नहीं 1 सेकेंड, मुझे बहुत अच्छे से मैंने वो वर्ड पढ़ा। हाँ, रोमियो 8 अध्याय, सॉरी, और भाई उसका लगाइए 15 वचन। सब यहां देखिए, रोमन 8:15। जब खुदा आपको भरेगा तो यह आपका अनुभव होगा, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली। दास्तव समझते? आपको कोई ऐसी स्पिरिट नहीं दी है खुदा ने जो आपको बॉन्डेज में रखेगी, बांध के। हमेशा याद रखिए, बाइबल में जब भी लिखा है दुष्ट आत्मा तो उसके बाद लिखा है दुष्ट आत्मा ने बांध दिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा का जिक्र आया है वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा ने भर दिया। पवित्र आत्मा भरता है, दुष्ट आत्मा बांध देता है। तुम्हें उसने दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो। याद रखिए, अगर आप डरते हो तो 2 वजह से डर रहे हो। एक, या तो आपने गलती की है और अब आपको डर है वो गलती सामने आएगी और बदनामी होगी। एक ये डर होता है, ये स्वाभाविक है, ये शैतानी नहीं है। लेकिन एक दूसरा डर है बीमारी का डर, एक्सीडेंट का डर, अलग अलग तरह के डर। ये आपको परमेश्वर ने नहीं दिए हैं। अब यहां पर लिखा गया है कि फिर तुम भयभीत हो, परंतु लेपा लकन का आत्मा तुम्हें मिला है, जिससे अब हम लेपा लकन, ले पालक, पालक क्यों, साई भाजी लूंगा ना, ले पालक, चलिए ठीक है भाई, मुझसे गलती हो गई। लेपालक को जानते हो इंग्लिश में क्या है? एडॉप्ट। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हम सब एडॉप्ट किए गए। ओहो, क्यों सुनिए, बाइबल 2 जन्मों के बारे में बात करती है। एक वो जन्म जो आपके माता पिता ने दिया, थैंक यू फॉर दिस, हमारे लिए जो भी आपने मेहनत की हम आपके शुक्रगुजार हैं। पर कितने लोग ये बात जानते हैं कि मसीह में एक बार फिर से आपको गोद लिया जाता है? आप जानते हैं यीशु चाहता है हर व्यक्ति इस अनुभव को पाए। For you have not received the spirit of bondage again to fear, but yeah, you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. क्या कहा यीशु ने गसमनी बाग में? अब्बा, मैं जानता हूं तुझसे सब कुछ हो सकता है। यीशु ने अपने वहां पर जीवन में अब्बा वर्ड यूज किया था। अब्बा एक्चुअली जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग है डैडी, पापा, या डैडी। कितने लोग को यह अनुभव मिला है? ओ, आप अब अकेला फील नहीं करते हैं। यू नो आई हैव अ फादर इन हेवन। मैं जानता हूं कि एक है जो स्वर्ग में है और उसने मुझे गोद लिया है। अरे आप सोचिए, हजारों स्वर्गदूत हैं उसके पास, लेकिन उसने आपको गोद लिया है। जब पवित्र आत्मा आपको भर देता है तो होता क्या है?
भाई अब एक वर्ड लगाइए, रोमन 5:5। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कैसे पता चलेगा कि आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। ये देखिए यहां क्या लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा आपके अंदर क्यों आया है? आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम डालने के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग क्यों यह फील नहीं कर पाते कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है? जानते हो कारण क्या है? आप उससे प्यार करने ही नहीं देते। आप कहते हो मैं लायक नहीं हूं, मैं सिद्ध होकर दिखाऊंगा फिर करना। वो कहता है ठीक है जा। मैंने बहुतों को देखा है वो परमेश्वर को प्रेम करने ही नहीं देते। गुमराह पुत्र ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, अब क्या जाना, अब तो मैं जाऊंगा और कहूंगा मजदूर के नहीं रख ले। ये मजदूर को सोच रहा था। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसके बाप ने क्या कहा? तू मजदूर होगा। उल्टा मैं सोच रहा था वो सोचता होगा ये तो अजीब बात है, वापस आया हूं तो अंगूठी भी मिल गई, कपड़े मिले नए, पशु काटा गया, डीजे पार्टी में डांस करने को मिली। वो कह रहा था मैं नौकर बनूंगा। बाप ने कहा तू बेटा ही रहेगा। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो खुदा के प्रेम को नहीं, सिर्फ नियमों को क्यों महसूस करते हैं? जब भी गुनाह आता है, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। फिर गुनाह होता है, प्रभु स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से मुझे माफ कर। फिर खड़े हो जाएंगे। मैंने बहुतों को देखा है हमेशा पश्चाताप ही करते रहते। अच्छी भी बात है, लेकिन फिर प्रेम कहां रहा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या आपका परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर तो नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे तब बात करता है जब आप गलती करते हो, बाकी सारा दिन शांत रहता है? जैसे गलती करता है, ये गलत किया तूने, मुझे माफ करें। फिर आगे झूठ क्यों बोला, मुझे माफ करें। ये परमेश्वर नहीं हो सकता। जानते हो परमेश्वर क्या करता है? वो गलती दिखाने के बाद वो अपना एक काम और जाहिर करता है, वो आपको धार्मिकता भी दिखाता है। जानते हो धार्मिकता क्या है? यीशु तेरे लिए मरा है, पढ़ा लिखा है ना वहां पर। पाप यह है वे मुझ पे विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता यह है कि मैं बाप के पास जा रहा हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप एडॉप्ट किए गए हो। और याद रखिए ये मात्र ज्ञान नहीं है, ये अनुभव किया जा सकता है। आप इतने सिक्योर रहोगे इस प्रेम के अंदर कि मैं वो परमेश्वर की संतान हूं जिसे एडॉप्ट किया गया है, परमेश्वर ने मुझे गोद लिया है। आप सोचते रहोगे ना मैं तो अनाथ भी नहीं हूं, फिर भी गोद नहीं। अरे हर वो व्यक्ति भले ही उसके माता पिता हैं, पर उसके जीवन में अगर प्रभु नहीं है वो अनाथ है। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर आपके मां बाप भी हैं पर आपको परमेश्वर नहीं है, आप अनाथ हो। और यीशु जब हमारे अंदर आता है तो याद रखिए वो आपके अंदर से अनाथपन निकालता है। आपने देखा है इन दिनों में हम कितने इनसिक्योर हैं। मैं आपको बताऊं कैसे, आप हैरान हो जाएंगे। इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे मैं से आजाद हूं। जिस दिन मनुष्यों के किए गए गलत व्यवहार आप पे असर न करें, उस दिन आप ये कहना कि मैं पूरी तरह से उसके प्रेम में भरा हुआ। आप देखिए आप में से कुछ लोग यहां जरूर होंगे, मैं तो नहीं जानता इस बात को, कि कोई समय था आपका संबंध किसी से बहुत अच्छा था, लेकिन आपको कुछ पता चला कि कुछ बोला गया, उन्होंने कुछ बात उन्होंने कह दी आपके लिए। कहां गया भाई? हेलो जय वीरू, किधर गए सब? किधर है वो? अरे किधर गए? कहां गए वो लोग? आज थोड़ा आपसे थोड़ा अलग व्यवहार किया गया, गुम हो गया प्यार। अरे प्यार था ही नहीं, अटैचमेंट थी। अटैचमेंट चलती भी नहीं ज्यादा टाइम।
अटैच्ड हो गए थे आप, आदत हो गई थी आपको। प्यार बहुत डिफरेंट होता है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, प्यार झुंझलाता नहीं। देखा है झुंझलाने का मतलब? उठ के चले जाना, झुंझला गया ना। आप बैठे हो 15 मिनट से, आप एक जगह पे बैठे हो, सबको पूछा जा रहा है दही वड़ा खाएगा? हाँ खाएगा। आप बैठे हो, दूसरे के पास पाव भाजी खाओगे, और आप इनसाइड आधे घंटे से बैठा, वेटर तक नहीं आया, ये क्या आएगा? और अब अचानक आपके सामने आए और आप भी कुछ लोगे, आप भी कुछ लोगे, दे दो। और आप से उठ के, कुछ लोग झुंझला जाते, इतना एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं साथ में, राजाओं की तरह। नामान क्यों उल्टे पांव भाग रहा था जब एलीशा ने उससे कहा जा यरदन नदी में धो ले अपने आप को, तू साफ हो जाएगा। लिखा है ये वापस अपने घर जा रहा था। बोलता है सीरिया में और कोई नदियां नहीं थी, वहां पर कोई दरिया नहीं थी कि मैं यहां पर नहाऊं, रहने दो उसको। उस आदमी ने जो उसके साथ आया था उससे उसको थोड़ी अक्ल दी। अक्ल गंदी वर्ड नहीं है, याद रखिए, बुद्धि को उर्दू में अक्ल कहते हैं। उसको थोड़ी अक्ल दी उसने कहा नबी ने तुझे क्या गलत बोला कि तू इतना गुस्सा कर रहा है, क्यों क्रोध हो रहा है? अरे ठीक होने आया है ना, चुपचाप से करना वो काम। लेकिन जानते हो नामान क्यों गुस्सा आया? नामान को लगा जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले मेरे सामने कोच रखा जाएगा, मैं बैठूंगा और एलीशा आएगा, सर चाय की कॉफी? ओके, नेस्कॉफी या कैपुचिनो? उसके बाद वो कहेगा और सर नाश्ता लगा दूं मैं आपके लिए, क्या खाएंगे? दाल पकवान खाएंगे, पोहे लेंगे? वैसे 2 मिनट रुकिए तो आपके लिए डोसा भी हम तैयार कर देंगे। उसके बाद और सर डेजर्ट क्या खाएंगे मुझे बताइए? स्वीट्स में हमारे पास गुलाब जामुन है वगैरह वगैरह, आप जो लेना चाहे। उसको ऐसा ट्रीट चाहिए था। और उसके बाद उससे पूछा जाए यस सर आपने खाना खा लिया, अब आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बीमारी है जरा ठीक कर दो। और आप जानते हो हुआ क्या? एलीशा उससे मिलने भी नहीं आया। एलीशा ने गैजी को बोला क्या हुआ? वो सीरिया का सेंचुरियन आया तेरे पास मिलने, क्या प्रॉब्लम है? कोड है, उसको बोलो यहां से 3-4 किलोमीटर दूर जॉर्डन रिवर है, वहां जाए डुबकियां मारे। और जब इसको ये बोला गया चला गया। अब आप मुझे बताइए एलीशा की गलती है कि एक ऐसे आदमी की गलती है जो उम्मीदों से भरा हुआ था? इन्होंने मुझे हर्ट किया नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन ने आपको हर्ट किया। कि कोई, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप में से कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। कोशिश कर लो, आप मेरे सामने आओ, मैं एक्टिंग भी नहीं करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं दिल से आपसे प्यार करूंगा। अरे एक्सपेक्टेशन तो सालों पहले मैंने क्रूज पे चढ़ा दी थी। किसी से नहीं करता मैं उम्मीद कि कोई मेरा काम करे, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे मैरिज पे बुलाए। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, है ना? कभी कभी लोग डरते हैं, बाप रे घर में शादी थी, बाप रे हम सूरज भाई को कार्ड देना ही भूल गए, क्या कर दिया है, क्या कर दिया? बहन थैंक यू नहीं दिया, वैसे भी नहीं आ पाता मैं। आप कभी मेरी फिक्र मत किया करो। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा पैदा हुआ, कोई भी पैदा हुआ, कोई मुझे नहीं बुलाया गया। आपको सच बोलता हूं, मुझे हार्ट में, दिल में करेंगे ब्रदर, दिल में, किडनी, लंग्स में, किधर नहीं करता। कुछ लोग को लगता है ब्रदर को हर्ट हुआ होगा। हर्ट कहां होता है? हार्ट में। अब मेरे पास मेरा हार्ट है ही नहीं, मेरा हार्ट यीशु के पास है, मेरे को हर्ट नहीं होता। हमारे घर पे सगाई थी, शादी थी, ये था वो था, घर नया लिया, ये लिया, हमने भाई को नहीं बुलाया। मैं आपके सामने कहता हूं धन्यवाद, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मुझे कोई, लेकिन कुछ लोगों को आप देखो, सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं। पूरी चर्च एक जगह पे जा रही है, ठीक है, हम कहां भी नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग यहीं पर प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, ओ जी नहीं, अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है मार्च तक कहां जाने का। अप्रैल तक मैं बिजी हूं अभी। सुनिए, सोचो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सब भाई बहन मिलके, किधर जाएंगे जहां हम पहुंच ही ना पाए? ओके, दुबई।
एक आदमी ने मुझे कार्ड दिया, उसमें लिखा ब्रदर आपको शादी पे जरूर आना है। मेरे को एक्चुअली शादी का खाना बहुत पसंद है ना। उधर कोई देखता नहीं है कितना लिया, तो मैंने उनको बोला मैं जरूर रहूंगा। आपको पता है वो चला गया, कार्ड मैंने देखा दुबई का कार्ड था सच्ची में। उनकी जो वाइफ थी वहां से थी, तो उन्होंने वहां पर शारजा में शादी की। तो समझो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं दुबई जाने का, सब लोग तैयार हैं, सब रात को घर में लड़ाई झगड़े करके सबने पैसे लिए एक दूसरे से कि दे 3 महीने में लौटा दूंगा, 3 महीने में दे खाली कुछ भी कर दे। आपने पिकी बैंक्स तोड़ दी वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन हमने डिसाइड किया, हमने अनाउंस किया कि चर्च दुबई घूमने जा रही है, उस दिन एक बहन मिसिंग थी हमारे, और बिल्कुल उसके पास में एक और बहन रहती थी, वो आई थी उस दिन। और सवेरे ये बहन पूरी तरह से अपने आप को मेकअप में, चूना, काजल, जो भी बहनें लगाती हैं चूना, हमको पता नहीं है, आई एम सॉरी, मैं आपको गलत नहीं फील कर रहा हूं, या हमारे भाई जिनके थोड़े बाल हैं वो भी कोम करके आते हैं। लिसन, हम सब मॉर्निंग में उठे, और वो जो बहन जो उस दिन नहीं आई थी, उसने आपको दूर से देखा, वो ब्रश कर रही थी, बालकनी से नीचे थूक रही थी, उससे आपको देखा। कहां जा रहे हो? आपको पता नहीं? क्या नहीं पता है? वी आर गोइंग टू दुबई, कुछ फ्लाइट है, पास्टर ने बोला है चलो, जितने भी लोग हैं चलो घूमने चले जाते। पास्टर जी ने बोला है, मेरे को कोई कॉल नहीं आया। और हम दुबई घूम के आए, और ये बहन अपने अंदर दुबई में घूम रही थी, सोच रही थी अब निकले होंगे, अब पहुंचे होंगे, अब खाना खाते होंगे मेरे बगैर, अब इनके बच्चे शॉपिंग करते होंगे। जल जल के काली हो गई पूरी। और जैसे हम लोग रात को आए और आपके हाथ में बैग्स, और वो खड़ी थी, होकर आए। हाँ बहुत मजा आया। हाँ आएगा ना, वो तो मैं नहीं आई थी तो सबको आएगा ना, मुझसे तो प्रॉब्लम है सबको। फोन तो कर सकते थे, नहीं किया, ठीक है। अब तक जल रही है। और अगले दिन वो बहन आई चर्च में, सबको प्रेज लॉर्ड किया। जब मेरी बारी आई, प्रेज लॉर्ड पास्टर, अब मेरी बहन कहां जा रहे हो, मिलके तो जाओ। नहीं, आहिस्ते आहिस्ते एटीट्यूड में बदलाव। उसके बाद देखिए चर्च आना बंद, उसके बाद नेगेटिविटी, सबको फैलाना, पास्टर ये करता है, पास्टर वो करता है। बहन यहां देखिए, भाई यहां देखिए, एक बात खाली समझिए, क्या मैं आपका दुश्मन हूं? क्या आपने मेरे खेत चुराए हैं? क्या आपने मेरी भैंस चुराई है? आप जानते हो मेरी गलती क्या थी? मैं लिमिटेड हूं, दैट्स इट। मैं भूल जाता हूं, मेरे पास बहुत सारे और भी काम हैं, मैं भूल गया। लेकिन आपने इस चीज को कैसे लिया, और आपको क्यों इनसिक्योर फील हुआ? जानते हो आपको क्यों नहीं? क्योंकि आप इस कलीसिया को अपना परिवार नहीं मानते, आप अपने आप को विश्वासी मानते। आप बिलीव कीजिए, मैं कभी ऐसे व्यवहार नहीं करता कि आप मुझे कहां बुलाना भूल जाएं और आप मुझे लास्ट में मिलें और आप मेरे व्यवहार में फर्क देखें। कभी नहीं मिलेगा आपको। अरे कभी कभी मुझे काम होता है, इसलिए मैं बोल के आपको निकलता हूं कि मुझे जाने दीजिए, आज का दिन मुझे काम है। अब अन्यथा आप पूछिए, इस कलीसिया में सबसे लास्ट में मैं जाता हूं, सब चले जाते हैं, लास्ट तक देखता हूं कोई ऐसा है जिससे मैंने शेक नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, किससे मिला नहीं। जब मैं देखता हूं अब कोई नहीं है, फिर मैं थके हुए पांव लेके अपने कमरे में जाता हूं। लेकिन मुझे भी ठेस लगती है कि यार कोई मुझसे दूर से, आपने देखा कोविड काल में भी मैं लोगों से मिल रहा था। जब सेकंड वेव आई, आप बिलीव करेंगे, किसी ने मेरे को बोला मैं डिप्रेशन में हूं, मैंने कहा आइए आ जाओ मिलते, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कुछ करने दें लोग अपने आप को। सुनिए, याद रखिए, जो आपके पास में बैठा है ना, वो भी आपका एक परिवार है, वो भी आपका एक फैमिली है। और याद रखिए, बात सिर्फ मेरी नहीं है, किसी ने भी आपको ठेस पहुंचाई है ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस पुलपिट से, इस कलीसिया का पासवान होने के नाते, मैं उनके द्वारा आपसे माफी मांगता हूं। पर दूसरी चीज ये है, जिसने आपको ठेस पहुंचाई है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है, उसने आपको प्लान करके ठेस नहीं पहुंचाई है। आप जानिए, वी आर ह्यूमंस,
हम लिमिटेड हैं। इवन यीशु मसीह को जब कहा गया, हे उत्तम प्रभु, उसने कहा मुझे उत्तम क्यों कहते हो? द ओनली वन, वही है जो उत्तम है। सोचिए, आप जानते हैं जिन लोगों के अंदर ऐसा अकेलापन, अन्यथा ऐसी इनसिक्योरिटी होती है ना, उनमें ये व्यवहार होते हैं जो इतना देख देख के जिंदगी जीते हैं कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया, मुझे नहीं। वो जो परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों ने मेरी बात समझी? ओह ब्रदर, कितना खुल के बता दिया आपने आज, मैं और खोल सकता हूं।